कहते हैं कि प्यार का जो रिश्ता होता है यह रिश्ता टोटली भरोसे पे टिका होता है और जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से प्यार भी ख़त्म होने लगता है। लेकिन जब प्यार ख़त्म होने लगता है इसके बाद जो हस्र होता है वह हस्र को उसके परिवार वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जो सच्चाई सबके सामने निकल के आता है इससे तो हर कोई परेशान भी हो जाएगा। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से एक इंसान की हत्या कर दी गई और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आया तो इसे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो गया। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है खंडवा ज़िला और ठीक उसी के पास रामनगर चौकी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 29 जून 2021 का दिन होता है। उसी चौकी के पास एक गांव चीरखान तालाब होता है। उसी तालाब के पास सुबह सुबह लगभग 8 बजे का वक्त होता है तो कुछ बच्चे होते हैं वह वहीं अगल बगल खेल रहे होते हैं। तब भी उन्हीं बच्चों में से एक नज़र जो होता है वह उस तालाब में पड़ती है। तभी देखते कि वहाँ एक व्यक्ति का डेड बॉडी तैर रहा है। बच्चे काफ़ी वहाँ शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। शराबा करते ही वहाँ के गांव के लोग जो होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उसी में से एक व्यक्ति होता है वह अपने नज़दीकी पुलिस थाने रामनगर चौकी में फ़ोन कर देता है। वहाँ पर एसआई अधिकारी होते हैं मौके पर मौजूद सुभाष नावड़े और वहीं पर मौजूद जैसे वह इस बारे में सुनते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ उसी तालाब के पास पहुँचते हैं और देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा है। उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद अपनी एक टीम जो होता है उसी तालाब में उतार देते हैं और तालाब में उतारने के बाद डेड बॉडी जो होता है वह जो होता है गोताखोरों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो देखने लग जाते हैं कि वह जो होता है डेड बॉडी जो होता है पूरी तरह से एक चटाई में लिपटा हुआ है और साथ में जो होता है एक कंबल लपटा हुआ है। और जैसे चटाई और कंबल खोला जाता है देखा जाता है वह व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में है। उसके गले पर काफ़ी जो होता है वार किए गए थे और उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाए गए थे। शरीर पर कई जगह चोटें थे। ऐसा लग रहा था किसी ने बेरहमी तरीके से इसकी हत्या की है, अपनी जात या दुश्मनी निकाली है। तो वहाँ के जो है एसआई अधिकारी भी सोचने लग जाते कि आखिर यह सब कौन कर सकता है। तो लोगों से पुलिस जैसे वहाँ पूछना शुरू करती है तो उसी में से एक व्यक्ति होता है वह सामने निकल कर आता है। वह व्यक्ति पहचानते हुए कहने लगता है, साहब व्यक्ति का नाम है संजय बामने उर्फ जो है संजू। असल में जो है इसी रामनगर चौकी के पास पड़ता है माता चौकी और ठीक उसी के पास एक छोटा मोटा मोहल्ला पड़ता है माल्टी मोहल्ला, उसी के रहने वाले होते हैं। और वह जैसे यह बात कहता है तुरंत ही उसके सामने एक औरत आती सामने और उसी डेड बॉडी को पकड़कर दहाड़े मार कर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल बोलने लगते हैं कि लगता है यह संजय की पत्नी है। उसी में से एक व्यक्ति बोल देता है कि साहब यह संजय की पत्नी नहीं है लेकिन इन्हीं के साथ लगभग 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही है। इसका नाम होता है शबाना जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। और जैसे पुलिस सुनती है तुरंत बात सोचने लग जाती है कि आखिर यह सब किस हद तक यह आदमी कर सकता है। पुलिस जैसे चीज़ की छानबीन कर रही होती तो उसी समय गाँव के थ्रू के द्वारा ही जो होता है संजय के घर परिवार वालों को खबर लग गया होता। संजय के घर परिवार वाले आते हैं, देखते हैं कि वहीं पर उसके जो होते हैं पिता होते हैं वहीं पर दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। साथ में भाई भी होता है। जैसे आए अधिकारी लोगों से पूछताछ करते हैं। उसके पत्नी से पूछताछ किया जाए तो बताने लगती कि साहब हमारे पति जो है कल अंडा लेने के लिए बाहर निकले थे। वह कह रहे थे कि अभी लेकर आ जाएंगे, तुरंत हम जो है दोबारा आमलेट बनाएंगे। हम काफ़ी वेट कर रहे थे लेकिन वह दोबारा घर वापस नहीं लौटे। तो हमें विश्वास हो गया था हो सकता है शराब की आदि की वजह से वह कहीं किसी के पास मटर गश्ती करना शुरू कर दिया। वहीं पर उनको नींद आ गई, वहीं पर सो गए हैं। इसलिए हम निफिक्र होकर अपनी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 13 साल उसके साथ आराम से सो गए होते हैं। लेकिन जैसे सुबह के टाइम हमें यह खबर लगी तो काफ़ी जो होता है सुनने के बाद दिल दहल से गया। तुरंत भाग के आपके पास आए। पुलिस लोगों से वहाँ पूछताछ करती है, कई लोगों से लिखा पढ़ी करा लेती है। जब पुलिस लोगों से लिखा पढ़ा करा लेती है, कराने के बाद जो होता है पुलिस उसी समय जो होता है संजय के बॉडी को पंचनामा करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस थाने चली आती है। इस केस में काफ़ी बारीकी से सोचती है कि आखिर इस केस को किस एंगल से छानबीन किया जाए। पुलिस जो होती है इसीलिए 2 टीमों का गठन करती है। दोनों टीमों में लगभग 6 कांस्टेबल होते हैं, साथ में अधिकारी भी होते हैं। छानबीन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो होती है उसी समय वहाँ के एसआई अधिकारी तुरंत जो होते हैं
वह मल्टी गांव में आते हैं। मल्टी गांव में आने के बाद संजय के घर पर जा धमकते हैं। तो वहाँ देखते हैं बाहर जो होता है एक लगभग 13 साल की बच्ची होती है, जो संजय की लगभग बेटी भी होती है। तो पुलिस जो होती है उसकी निगाह देखते तो लगने लगता है कि यह काफ़ी उदास सी है। पुलिस उसी घर में तलाशी लेना शुरू करती थी, और जब करने लगती देखने लगती है कि जो मिट्टी है ना, वह मिट्टी काफ़ी खुरची हुई है और काफ़ी कई जगह गीली हुई है। पुलिस जब काफ़ी बारीकी से ध्यान देती है तो लगभग दीवार के पास दिखाई देता है कुछ खून के धब्बे हैं। पुलिस पूरे घर की तलाशी इसी बिना पर लेना शुरू कर देती है कि यह जो घटने को अंजाम दिया गया है या इस घटने को अंजाम इसी घर में दिया गया है। पुलिस वहां जाती है, कुछ छाछ झुकाती है, और जैसे चारपाई होता है, चारपाई के नीचे देखा जाता है जो मसाला पीसने वाला होते हैं हथौड़े, वहाँ पर पड़े हुए थे पूरी तरह से खून से लथपथ। पुलिस जो होती है अब इस सबको अपने कब्जे में ले लेती है। लेने के बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछने लग जाती है कि इनके घर में क्या सब ठीक ठाक था। आस पड़ोस के लोग कहने लगते साहब इनके घर में कोई भी चीज़ ठीक ठाक नहीं था। संजय और जो होती शबाना के बीच आए दिन झगड़े तकरार होते रहते थे। कई बार यहाँ तक हद हो जाता था कि वह संजय जो था शराब पीकर आता और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई कर देता था। तो पुलिस पूछने लग जाती है कि आखिर इन सब का कारण क्या हो सकता है। तो उसी में से एक लगभग किशोर अवस्था की बच्ची थी, वह कहने लगती है कि साहब हमें नहीं पता यह कौन कर सकता। लेकिन उसी समय उसकी दादी भी आ जाती, कहने लगती है कि साहब इसके घर में जो होता है शबाना जो होती है उसी का जीजा होता है। वह जीजा कोई और नहीं होता है, थोड़ी दूर पे रहने वाला होता है, जिसका नाम होता है हकीम, और जिसकी उम्र होता है लगभग वह बहुत ही उससे लगभग 2 गुने उम्र का, यानी कि वह होता है 43 साल के बीच। और पुलिस जैसे यह सुनती है काफ़ी सन से रह जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर इसके घर इसका जीजा अगर आना जाना है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब तुरंत जो होता है वह थाने जाती है। सोच विचार करने के बाद सारा शंका जो होता है हकीम और साथ में उसकी जो होती है वह साली शबाना पर जा टिकता है। पुलिस दोनों को थाने उसी समय ले आती है। थाने ले आने के बाद पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस के सामने यह दोनों जो होते हैं पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस जो होती है इनके घर साक्ष्य जुटाए हुए कुछ सामान दिखाती है तो दिखाते जैसे शबाना पुलिस के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। भीगी बिल्ली की बनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि यह कारनामा जो है शबाना के हाथों से हुआ है। पुलिस जैसे ही अब दोनों जो होते हैं इसके जीजा ऊपर साली के ऊपर दोनों जब काफ़ी कड़ाई से पेश आते हैं, दोनों पुलिस के सामने एक जल्द से जल्द टूट से जाते हैं। यह जो होते हैं संजय का जुल्म का हत्या का जो होता है पूरी तरह से गुनाह कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा हिल सा जाता है। शबाना बताने लग जाता है कि लगभग आज से 12 साल पहले जो होता है शबाना के 2 बहनें होती हैं, जिसमें बड़ी बहन का नाम होता है जायका, जिसकी उम्र होती है 18 साल, और शबाना की उम्र होती है लगभग आज से कुछ साल पहले उस समय जो होता है 16 साल। यानी कि जो बहनें थे दोनों काफ़ी अच्छे से इनका जो होता है घर में बोलबाला था। इनके घर का परिवार का जो खर्चा होता है इनके माता पिता के बलबूते पर चलता था। ये पढ़ने में काफ़ी अच्छी भी थी। वक्त गुजरने लगता है, शबाना का जो होता है खूबसूरती उस गांव में काफ़ी उसके चर्चे भी होते थे, क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती थी। अगर शबाना जो होती है किसी मोहल्ले में चली जाती थी तो लड़के उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। शबाना इसी की वजह से अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली भी समझती थी, लेकिन वह कब तक समझती। इसी बीच जो होता है शबाना का कुछ ही दूरी पर एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले का रहने वाला होता है हकीम, जिसकी उम्र होती है उस समय 32 साल के आसपास। लेकिन शबाना जो होती है हकीम के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, उतनी करीब आ जाती है कि उससे जो होता है प्रेम प्रसंग कर बैठती है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला जो होता है यूँ चलने लगता है। लेकिन एक दिन मौका आ जाता है कि दोनों का इस तरह प्यार परवान चढ़ चुका होता है, ना उम्र देखते हैं ना जात देखते हैं। दोनों जो होते हैं जाकर एक ही कमरे में अपना संबंध बना लेते हैं। संबंध का सिलसिला यूँ चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। लगभग 6 महीना वक्त गुजर गया होता है। तभी शबाना के जो पिता होते हैं उनके कानों में जैसे यह खबर पहुंचती है तो काफ़ी भन्ना से जाते हैं, काफ़ी सहम से जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि हमारी बेटी शबाना ने यह कैसा कदम उठा लिया। तो शबाना के जो पिता होते हैं शबाना को बुलाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि हम जो सुन रहे हैं क्या तुम सही कह रहे हो। शबाना कहती हाँ ठीक है अब्बू, आप जो सुने एकदम सही है, हम उसी से शादी करना चाहते हैं। शबाना के पिता उसी समय काफ़ी उनके ऐसे लगता है कि पैरों तले से ज़मीन से खिसक गई हैं। शबाना के पिता कहने लग जाते हैं कि बेटी वह तुम्हारे 2 गुनी उम्र का है, उसके साथ हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोग बात सुनें तो क्या कहेंगे। इसीलिए हम तुम्हारी बड़ी बहन का शादी करने का फैसला उससे ले चुके हैं। शबाना जैसे सुनती है तुरंत ही अपने अब्बू की बात जो होता है किसी तरह मान लेती। वह कहती है ठीक, हमारी बड़ी बहन जारा की शादी आप उससे करा दीजिए, हम जो है उसी समय हकीम से दूर भी रह जाएंगे।
उसके पिता जो होते हैं जायरा और साथ में हकीम की दोनों की शादी करा देते हैं। हकीम जैसे ही अब जायरा को पाता है, पाने के बाद काफ़ी खुश सा हो जाता है, क्योंकि जायरा जो थी उस समय शादी के दहलीज पर पूरी तरह से पहुंच भी गई। इसीलिए उसकी शादी कराने के बाद हकीम जायरा को पाकर अपनी ज़िंदगी का काफ़ी खुद नसीब जीवन भी समझता है, जीने भी लगता है, वक्त भी गुजरने लगता है, समय बीतने लगता है। तभी जो होता है जायरा को इस बारे में पता तो हो गया था कि हमारी बहन से ही हमारे ही पति जो होता है हकीम का चक्कर चल रहा है, लेकिन अपनी बहन को कसम दिला चुकी थी कि आज के बाद तो हमारे पति से नहीं मिलोगी। उसकी बहन जो होती है वह भी इस बात को मान लेती है शबाना कि आज के बाद हम तुम्हारे पति से नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लगाम होता है जायरा अपने पति हकीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगाव लगाती थी, जिसकी वजह से हकीम जो होता है जायरा के गिरफ्त से नहीं छूट पाता था और उसके हुस्न और जाल में फंस गया था, जिसकी वजह से वह कभी जो होता है वह कभी शबाना के ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करता था। और इसीलिए जब शबाना समझ गई कि हमारी ज़िंदगी से अब जो होता है हमारा जीजा जो है अब जा चुका है, तो उसके घर परिवार जो होते हैं शबाना की शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद शबाना अपने जो होता है जाकर ससुराल रहना शुरू कर देती है। काफ़ी अच्छे से रहने लगती है, अपना पति पाकर काफ़ी खुश भी थी। उसका पति भी शबाना को पाकर काफ़ी खुश हो जाता है। वक्त गुजरने लगता है, लगभग इनके बीच जीवन का जो होता है 10 साल में जो होते हैं 3 बच्चे भी होते हैं। तीनों बच्चों में सबसे बड़ी एक बेटी होती है। इनके जीवन का ऐसे वक्त गुजरने लगता है, तभी जो होता है इनके जीवन में इनका जो पति होता है शबाना को उसको पुराने आशिक के बारे में पता चल जाता है कि शबाना का उसका ही जीजा जो होता है हकीम पुराना आशिक है। लेकिन कभी कभी उस पर नज़रें गड़ाए बैठा रहता है, हो सकता है मायके जाती हो, इसी वजह से उसके साथ जाकर रिश्ता ज़रूर बनाती होगी। और इसी बीच जो होता है शबाना से आए दिन जो होता है उसका पति झगड़ा तकरार शुरू कर देता है। झगड़े तकरार की वजह से कभी बार ताने भी दे देता, वह कहने लगता था कि तुम जाकर अपने जीजा के पास रह जाओ। शबाना इसी बात को लेकर काफ़ी टेंशन में जाती थी, इतनी टेंशन में आ जाती थी कभी कभी इन दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते थे। झगड़े तकरार इस तरह बढ़ गए थे कि शबाना जो होती है अपनी पति का साथ छोड़ देती है। साथ छोड़ने के बाद बड़ी बेटी जो होती है उसको साथ लेकर आकर अपने मायके की कुछ दूरी पर जाकर एक कमरा किराए पर लेती है, वहीं पर रहना शुरू कर देती है और जाकर वहीं पर नौकरी भी करना शुरू कर देती है। अपनी बच्ची का पालन पोषण करने लगते हैं, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ज़रूरत है, क्योंकि रात का जो वक्त होता है काफ़ी बेपनाह से गुजरता था। इसीलिए अब शबाना जो होती है इसी फिराक में पड़ गई होती है। तभी ही कुछ दूरी पर रहने वाला होता है वह होता है संजय उर्फ संजू। उसकी जाकर उसी से मुलाकात होता है। संजू जैसे शबाना को देखने के बाद काफ़ी जो होता है उत्साहित भी हो जाता है, काफ़ी फिदा भी हो जाता है। शबाना से संजू लगभग 6 साल छोटा भी था, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, वह उम्र देखता ना जात देखता है। इसी तरह इन दोनों का प्यार का परवान भी चढ़ चुका होता है और चढ़ने के बाद दोनों एक साथ घूमते थे, दोनों एक साथ सिनेमा हॉल में जाते देखते भी थे। समय गुजरने लगता है, वक्त बीतने लगता है, तभी जो होता है इन दोनों के बीच संबंध भी बन जाता है। संबंध का सिलसिला यूँ चलने लगा, तभी जो होते हैं शबाना और जो होता है संजय दोनों शादी का फैसला ले लेते हैं। दोनों जाकर हिंदू रीति रिवाज के तहत एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी का जो होता है इनके पास कोई सबूत नहीं था। अब जो होते हैं दोनों देखा जाए तो एक लिव इन रिलेशन में रहना भी शुरू कर देते हैं और रहने भी लगते हैं। लगभग इनकी शादी का पूरे जीवन का पूरा 1.5 साल निकल जाता है, कर देते हैं, वक्त निकलने लगता है। लेकिन शबाना के घर जो होता है उसका जीजा जो होता है हकीम भी आना जाना शुरू कर देता है। आने जाने की वजह से इसका जो होता है संजय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन संजय जब नौकरी पर चला जाता था तो शबाना कभी कभी अकेली रह जाती थी। हकीम आता था, शबाना के साथ हल छिटोले करता था, लेकिन वह उस दिन को नहीं भूल पाए थे जो शबाना का शादी के पहले रिश्ता था। उसी रिश्ते को दोबारा चालू करने के लिए हकीम जो होता है शबाना के साथ वही कमरे में मिलकर वही सिलसिला दोबारा संबंध बना लेता है। और जब कभी जो होता है उसका जो पति होता है वह पति संजू नहीं रहता था, तो वह मौका देखकर घर में घुसकर ही शबाना के साथ संबंध बना देता। संबंध का सिलसिला यूँ चलने लगा। इसकी खबर जो होता है जैसे आस पड़ोस के लोगों को चली, तो आस पड़ोस के लोगों के द्वारा ही यह खबर जो होता है संजय के कान में पहुँच जाती है। संजय इसी बात को लेकर आकर अपनी पत्नी के साथ जो होता है शबाना से बातें करता, लेकिन शबाना इधर उधर की बात करके टाल देती। वह कहने लगती कि जो लोग कह रहे हैं यार नहीं सही है, तुम इस पर विश्वास मत करो, तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन संजय को विश्वास नहीं हुआ था। संजय को लग रहा था कि इनके बीच जो रिश्ता पहले से था यह रिश्ता अभी चल रहा है। इसीलिए आए दिन जो होता है अपनी पत्नी के साथ हर दिन झगड़े तकरार करता है। इसी झगड़े तकरार की वजह से वह जो होता है धीरे धीरे शराब का संजय आदी बन जाता है, क्योंकि जो रास्ते में पड़ता ठीका वहीं पर जाकर शराब पीता और शाम को शराब पीकर ज़रूर आता था। और इसी तरह आकर झगड़े तकरार करता था, बस वही अब उसके जीजा का बात लेकर।
वक्त चलने लगता है। लेकिन इसी बीच जो था संजय इतना हद पार कर गया कि इसी वजह से संजय जब भी घर आता तो अपने जेब में एक शराब की बोतल ज़रूर ले आता, शराब की बोतल ले आता, फिर उसके बाद वहीं घर में ही पैक लगाने लगता। और पैक लगाने के बीच अगर शबाना कभी बोल देती थी तो लेकर तुरंत ही जीजा की बात लेकर उसकी पिटाई भी कर देता था। और पिटाई से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी शबाना, इस बात को जाकर अपनी जीजा से ही मिलकर वह सारी बात शेयर कर देती थी। जब उसका जीजा इस बात से काफ़ी हताश हो जाता था, वह सोचने लगता है कि जो है तुम्हारा जो पति है, हमें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन शबाना कहती है कि हमारी तकदीर है कि क्या जाने क्या करेगा। लेकिन हद तो तब पार हो गया था जब लगभग घटना से एक हफ्ता पहले जो होता है शबाना का जो नया पति होता है संजय, घर पर लगभग शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है शबाना का जो गुस्सा होता है वह गुस्सा जाकर उसकी बड़ी बेटी लगभग जो 13 साल की हो गई थी उसके ऊपर जाकर काफ़ी मार पिटाई की वजह से उतार देता है। जब मार पिटाई काफ़ी बुरी तरह से करता है तो उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। जब बचाने आती है शबाना तो उसको भी पिटाई कर देता है। दोनों पिटाई करने के बाद काफ़ी बेसुध हो जाते हैं और उसी समय भाग जाता है। भागने के बाद जैसे ही लगभग कुछ वक्त बीतता है तो शबाना अपने आप को संभालती है और घर में डिटोल का उपयोग करके अपनी बच्ची को ठीक कराती है। लेकिन देखती है जब सुबह जो बच्ची काफ़ी होश में आ गई है, काफ़ी शुद्ध हो गई, तो उसका पति जो होता है संजय आता है, दोनों को सांत्वना देता है, पैसे देता, कहता है कि जाकर तुम दोनों इलाज करा लो। लेकिन उसी बीच जो होता है 22 जून 2021 का दिन होता है। वह जो होता है शबाना का जो पुराना आशिक होता है हकीम भी आ गया होता है। हकीम आता है, देखता घर की हालत काफ़ी बेसुध है। वह समझ जाता है कि लगता है इससे पूछा छुड़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। शबाना भी कहती है कि हमारी ज़िंदगी में लग रहा अब दोबारा ज़िंदगी नहीं बचेगी। इसीलिए हकीम मिलकर शबाना मिलकर दोनों एक फ़ैसला लेते हैं। वह कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। और उसी दिन से हकीम और शबाना दोनों लग जाते हैं। एक हफ़्ता हो जाता है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तभी 28 जून 2021 का वह रात होता है। उसी रात जो होता है शबाना का जो पति होता है वह संजय काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। शबाना जो है फ़ोन करके अपने जो होता है जीजा को बुला लेती है और जैसे वह आती है तो देखती है कि शबाना का जो पति संजय सो रहा है। जाकर उसके पास दोनों खड़े हो जाते हैं। वहीं पर जो होता है चटनी पीसने वाला एक बट्टा रखा था, उसी को उठाकर शबाना के पति संजय के ऊपर काफ़ी तेज़ से प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पाता। काफ़ी वार करते हैं जिसकी वजह से संजय वहीं पर दम भी तोड़ देता है। जब समझ जाते हैं कि यह दुनिया छोड़ के चला गया है, तुरंत ही इस जो होता है घटना को छुपाने के लिए जो होता है वह शबाना और उसका जो जीजा होता है हकीम भी दोनों मिलकर उसके बॉडी को पहले एक चटाई में और साथ में कम्बल में लपेटते हैं। भोर का टाइम लगभग 4 बजे का टाइम हो जाता तो ले जाकर उसी तालाब में फेंक आते हैं। आने के बाद अपने घर पे पूरी तरह से देखते हैं, जहाँ पर खून लगा हुआ सब पूरी तरह से सफाई भी करते हैं, पूरी साथ से छुटाते हैं। लेकिन सुबह के टाइम जैसे ही गांव में यह खबर फैलती तो पुलिस को खबर लगती है। इसी वजह पुलिस की टीम जो होती है जाकर कैसे ना तैसे इन दोनों को अपने कटरे में ले लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आती, सुनने के बाद पुलिस तो पूरी तरह से दंग सी रह जाती है। लेकिन जो भी कोई सुनता तो हैरान भी रह जाता है। दोस्तों इसके बाद जो है पुलिस इन दोनों को समझा बुझा कर यह कहने लगती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ और बचा था तो अपनी ज़िंदगी में अगर चाहते तो निर्णय ले सकते थे, जीवन खुशहाल बना सकते थे। लेकिन पुलिस के कहने पर ये दोनों पहले तो कर चुके होते हैं। इसी बिना पर पुलिस की टीम ले जाती है इन दोनों को, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट द्वारा इन्हें जो तो काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।